यस, अभी हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग जो है, क्यों इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग की? देखो, एक नारायण मूर्ति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इंफोसिस के चेयरमैन है। उन्होंने कहा, एक कोटेशन बोली थी कि आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे उन्होंने जो एसेट की बात कही है ना, कि हमारी एसेट रोज शाम को दरवाजे से बाहर जाती हैं और हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो अगले दिन सुबह आए वापस। यहाँ पे जो स्टाफिंग की यहाँ पे जो एसेट की बात करी है, वो एसेट किससे रिलेटेड है? ह्यूमन स्टाफ से रिलेटेड है। उन्होंने अपने स्टाफ को एसेट क्यों कहा? क्योंकि कोई भी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी, जो अभी लास्ट क्लास अभी जो हम पढ़ रहे थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कितना भी अच्छा हॉस्पिटल बना लो, कितना अच्छा स्कूल बना लो, कितनी अच्छी फैक्ट्री बना लो, बड़ी सी फैक्ट्री, बड़ी सी मशीनें, अच्छी मशीनें लेकिन काम करने वाले लोग बेकार हैं, उनको आता ही नहीं है काम करने, तो वो ऑब्जेक्टिव कभी भी गेन नहीं कर पाएंगे, कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती। प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या है कि वहां पे जो स्टाफ है उसका कॉम्पिटेंट स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंट स्टाफ का मतलब है कि वो जो काम के लिए है, वो काम के उसके अंदर स्किल हो और काम करने का जज्बा हो। अच्छा, कई लोगों में काम करने का जज्बा होता है, चाहते तो वह काम करना आता ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि काम करने का काम ही नहीं आता, काम ही नहीं आता करना, पहली बात ये। और एक होता है कि काम तो आता है लेकिन काम करने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत होशियार, अपने अपने फन के माहिर, लेकिन काम नहीं करना चाहते। तो भी क्या होगा? सक्सेस मिलेगी सक्सेस। तो ऐसे लोग चाहिए जो जिनके अंदर कॉम्पिटेंट लोग हो और उनके अंदर काम करने की इच्छा भी हो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में हम क्या देखें कि कोई भी सबसे पहला ये है कि हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। जो स्टाफिंग फंक्शन है, इसमें जो मैनेजमेंट है वो क्या देखता है कि हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग क्या करता है? फर्स्ट देखो, हेल्पफुल फॉर इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या है? हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग। ढूंढना, डिस्कवरिंग माने ढूंढना, और उनको ऑब्टेनिंग माने पाना, लेना। ऑब्टेन करना माने पाना, और ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट जो हमारा काम है उस हिसाब से जो लोग हैं, कॉम्पिटेंट पर्सनल, कॉम्पिटेंट पर्सनल। इसको जरा पढ़ो, एक सेकंड में आ रही हूँ। ये समझ में आ रहा है? हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टाफिंग में क्या होता है, लेटेस्ट टेक्निक यूज की जाती हैं। टेक्निक्स आर यूज फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज। इसमें हम ये जो जब मैनेजमेंट होता है उसको लोग चाहिए होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि कहाँ से हमें सही लोग मिलेंगे। आपको पता है जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, बड़े कॉलेज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि IIT से जाके रिक्रूट करते हैं। उन्हें पता होता है वहां पे ना बच्चे जो है बिल्कुल क्रीम है, वहां पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज जो है सीधा IIT में जाती हैं और वहां से बच्चे सिलेक्ट करते हैं, कॉलेजेस में सीधा प्लेसमेंट करते हैं। तो ये क्या, नई नई टेक्निक यूज की जाती है रिक्रूटमेंट के लिए एंड सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है कि it becomes possible to search for and select the able employees for the different post। इससे हमें एबल एम्प्लॉयज मिल पाते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। एबल माने योग्य लोग। और अंडर द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट सर्च फॉर द एम्प्लॉयज इज कंडक्टेड एंड थ्रू द सिलेक्शन दे आर सिलेक्टेड। रिक्रूटमेंट से क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं
और सिलेक्शन से क्या होता है, सिलेक्ट करते हैं। और देन सेकंड क्या है, बेटर परफॉर्म, हेल्पफुल इन दी बेटर परफॉर्मेंस। ये बात समझ में आ गई, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल। हाँ ना, कुछ तो बोलो बेटे, हो कि नहीं हो? यस मैम। सेकंड क्या होता है कि हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। जब सही लोग, सेकंड क्या है, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है? हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है बताओ? एम्प्लॉयज की, वही लोगों की, स्टाफ की, जो भी सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो स्टाफिंग में सिर्फ ऐसा नहीं होता लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रमोशन दी जाती है, ट्रांसफर, कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती है ना इसके अंदर। तो जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, पहले तो हम ठीक जगह पे, पहले तो पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर दी हमने, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग राइट प्लेस पे राइट पीपल को अपॉइंट किया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने एमकॉम किया हुआ है, मेरे को मैं कॉमर्स और अकाउंट्स पढ़ा सकती हूँ, मुझे उठा के बोल दें कि हिंदी पढ़ाओ, तो क्या मैं जस्टिस कर पाऊंगी? क्या मैं अच्छी हिंदी पढ़ा पाऊंगी? या सीमा मैम को कहें कि तुम भी एसटी पढ़ाओ, कहेंगे कोई बात नहीं मैडम, ये इंग्लिश तो है, थोड़ी सी आप करा लोगे, तो कैन शी? नो। ठीक पोस्ट पे, जो पोस्ट है उसके लिए जैसा जैसा योग्य व्यक्ति चाहिए, पहला तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, उसको ढूंढ के अपॉइंट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, कि सुटेबल पीपल क्योंकि वो सिलेक्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है और इफेक्टिवनेस बढ़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? कौन बताएगा, मैं देखूं कितना याद पड़ा है तुम्हें। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? एफिशिएंसी माने क्या होता है बताओ? मैम टास्क को मिनिमम कॉस्ट में और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कंप्लीट करना। काम को कम कॉस्ट पे मिनिमम कॉस्ट और वो जो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। जब हम रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करते हैं तो कम कॉस्ट होती है, और उससे जब हम कम कॉस्ट पे जब काम को पूरा करते हैं उसको कहते हैं एफिशिएंटली काम किया। और जब हम काम को टाइम पे पूरा करते हैं, चाहे कॉस्ट कितनी भी आ रही है पर हम टाइम पे पूरा करते हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस। लेकिन अच्छा मैनेजर वही होता है जो काम को इफेक्टिवली भी कर ले और एफिशिएंटली भी करे, कम भी कॉस्ट लाए और टाइम पे भी पूरा कर दे। तो जब स्टाफिंग होती है ना, स्टाफिंग जो होती है वो हेल्प करती है बेटर परफॉर्मेंस के, क्योंकि वहां पे ठीक पोस्ट पे, ठीक प्लेस पर ठीक पीपल अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो लोग काम अच्छे से कर पाते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ताकि इससे क्या होती है, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, इससे क्या होती है, वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कौन? स्टाफ। समझ में आया? देन थर्ड है हेल्पफुल इन दी कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। थर्ड क्या है? हेल्पफुल इन दी continuous survival and the growth of the survival and the growth of the enterprise। कौन मुझे बताएगा सर्वाइवल क्या होता है एंड ग्रोथ क्या होता है ऑफ द एंटरप्राइज? व्हाट डू यू मीन बाय सर्वाइवल एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? कि ये कहता है कि स्टाफिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल पे हेल्प करता है, ग्रोथ पे हेल्प करता है। सर्वाइवल का क्या मीनिंग है ये मैंने क्लास में बता रखा है। सर्वाइवल मीन्स क्या होता है? कोई बिजनेस सर्वाइव करता है, कब सर्वाइव करता है? जब वो कितना अर्न करता है? किसी को नहीं पता, भूल गए सब? हाँ अतुल बताओ बेटे, सर्वाइवल का क्या मीनिंग होता है? चिराग? यस सर। चिराग आप बताओ बेटे, सर्वाइवल का क्या मीनिंग है?
कि अपनी कंपनी में हमें कि वो compete करना पड़ेगा और कंपनियों के साथ, जिससे कि हम सरवाइव कर पाए? नहीं बेटे नहीं, सरवाइव का मतलब होता है इतना अर्न करना कि हमारे एक्सपेंस वो हो जाए, एक्सपेंस मीट हो जाए, इसको कहते हैं सरवाइव। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि हम हर तरह से, चाहे हम अपने एम्प्लॉयज बढ़ा लें या हम अपना स्केल बढ़ा दें, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल बढ़ा दें, ये सब ग्रोथ में आता है। हम और यूनिट खोल दें, अभी 2 चीजें बनाते हैं, 4 चीजें प्रोडक्शन करने लग जाए, दिस ऑल कम्स इन ग्रोथ। ग्रोथ जो है ये तब हो पाती है इन दी बिजनेस की का सर्वाइवल, और ग्रोथ जो होता है वो अगर हमारी स्टाफिंग अच्छी है तो हमारा बिजनेस जो है सर्वाइव भी करता है और ग्रोथ भी होती है। समझ में आ रहा है? ये थर्ड फंक्शन, क्योंकि लोग ही तो करते हैं, वहां पे रहने वाले काम करने वाले लोग हैं, जब वो अच्छे से काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है वो सर्वाइव करता है और ग्रोथ भी होती है। देन क्योंकि आगे देखो, हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अंडर द स्टाफिंग, all the activities related to the human resource are performed systematically, क्योंकि जो भी ह्यूमन रिसोर्स हाँ, क्योंकि स्टाफिंग में क्या होता है, देखो इसमें फोर्थ फंक्शन क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है ऑप्टिमम? फोर्थ क्या बता रहे हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कैसे स्टाफिंग कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है? कोई बताएगा कैसे करता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करता है? देखो स्टाफिंग में ना हम ये देख लेते हैं कि हमको कितने लोगों की जरूरत है, कि जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को ढूंढ के अपॉइंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी भी ओवर मैनिंग नहीं होती। देखो ऑप्टिमम कभी भी क्या होता है, ज्यादा लोग नहीं होंगे, और ना ही वो इसके अलावा ऐसा भी नहीं होता है कि लोगों की जरूरत है और वहां पे है नहीं लोग। जब जरूरत होगी वो अवेलेबल कराया जाता है। स्टाफिंग का ये काम होता है कि लोगों की जब जरूरत है, जितने स्टाफ की जरूरत है उतना उसको अवेल कराना फर्म को। तो ओवर मैनिंग नहीं होती। और अंडर, इससे क्या होता है, ओवर मैनिंग का मतलब है, देखो इसमें एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन में, ओवर मैनिंग। ओवर मैनिंग का मतलब है ज्यादा लोग कभी अपॉइंट नहीं होते, कि जहां लोग 10 लोग की जरूरत है वहां 12 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कभी होगा। अगर 12 लोग काम कर रहे हैं इसका मतलब है उनका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और ना ही अंडर मैनिंग होती है कि कम लोग हैं, कि 5 लोगों की जरूरत है और वहां सिर्फ 2 ही लोग हैं। आप कभी बैंक चले जाओ एसबीआई में, एसबीआई में देखोगे आप, हमेशा वो लोग ना ओवरबर्डन मिलेंगे। लोग वहां पे जो स्टाफ होता है वहां पे ओवरबर्डन मिलेगा, वहां कभी आराम से कोई काम होता ही नहीं, देर लगती है काम में। इसलिए मेरा बैंक जाने का, एसबीआई स्पेशली जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। हमारी इधर सेक्टर 9 में ब्रांच है, आपको छोटा सा भी काम होगा ना, समझ लो आधा पौना घंटा गया, क्योंकि वहां पे जितना स्टाफ है ना और जितना काम है उसके हिसाब से स्टाफ कम है, और जितना स्टाफ है पिला रहता है, सारा दिन लोग खड़े रहते हैं वहां पे। तो ये क्या है, ओवर यूज कर रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन है, यू कैन से। और अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 15 लोग बिठा रखे हैं, अब जो है 8-10 लोग काम कर रहे हैं, अब 4-5 लोग मस्ती कर रहे हैं, दिस इज द ओवर मैनिंग। तो स्टाफिंग जो है वो ध्यान रखता है कि कितने लोगों की जरूरत है, और जब जरूरत है तब वहां पे लोग ला दिए जाएं। तो इससे क्या होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है उस ह्यूमन रिसोर्स का, कभी ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट नहीं जाएगा। जितनी जरूरत है उतना वो स्टाफिंग जो के फंक्शन में क्या किया जाता है, अवेल किया जाता है। तो काम में कोई रुकावट नहीं आती, ना लोग खाली बैठते हैं ना काम रुकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो
इससे क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा है कि इट नेवर बाय डूइंग दिस द सिचुएशन ऑफ द ओवरमैनिंग नेवर अराइजेस, एज अ रिजल्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज टेक्स प्लेस एंड सब्सिक्वेंटली लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस। जब पूरा यूटिलाइजेशन होगा तो लेबर कॉस्ट कम होगी, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग काम कर रहे हैं, वो पूरा उनका यूज हो रहा है, तो क्या होगा, लेबर कॉस्ट कम आती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय मेकिंग द एम्प्लॉइज अवेलेबल एट द राइट टाइम, द प्रोबेबल हर्डल व्हिच कैन अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क कैन इजीली बी ओवरकम। क्योंकि लोग हैं, रुकता ही नहीं काम ना, लोग हैं और उस काम को कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देन the next one is the helpful in improving the job satisfaction and the morale of the employees. स्टाफिंग क्या करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन देता है एंड हाई रखता है मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज का। क्या लिखा है, फिफ्थ क्या लिखे, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन। फिफ्थ, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फेक्शन, कोई बताएगा? जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। एंड मोरल, ये मोरल क्या होता है, मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। स्टाफिंग कैसे हेल्प करता है जॉब सेटिस्फेक्शन में, और मोरल कैसे हाई करता है? कोई बताएगा? किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? कोई बताएगा स्टाफिंग में कैसे इसका जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे देते हैं? देखो स्टाफिंग में क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉइज होती है ना, उनको रिक्रूट करते हैं, उनको उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जब ट्रेनिंग दी जाती है, या प्रमोशन भी इसी के अंदर आता है फंक्शन, जब ट्रेनिंग देते हैं या प्रमोशन करते हैं तो इससे क्या होता है, लोगों का मोरल हाई होता है। कोई लोअर लेवल पे काम करे, अपर लेवल पे आ गया तो उसको मजा नहीं आएगा, बताओ, है ना? हाँ, कॉलर अप, भाई मैं कुछ हूँ, नहीं आता, बताओ, तुम में से किसी एक को मॉनिटर बना दो, तो एकदम से हाँ, एकदम से आ जाती है चौड़। होता है कि नहीं होता? और ट्रेनिंग देने से क्या होता है, वो भी स्टाफिंग के अंदर आता है। ट्रेनिंग देने से क्या होता है, उनकी एबिलिटी बढ़ती है। मान लो कि मैनेजर अपॉइंट होगा, मैनेजरियल ट्रेनिंग दे दी, कोई वैसे किसी को वैसे अप्रेंटिस अपॉइंट कर रहे हैं, मशीन चलाने का काम, नई मशीन आई है उसको ट्रेनिंग दे दी। अभी जैसे जब पहले बैंक्स में जो है कंप्यूटर शुरू हुए थे, तो वहां के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी गई। अब अगर समझ लो ट्रेनिंग ना दी जाती, स्टाफिंग में ट्रेनिंग भी एक पार्ट है, स्टाफिंग का एक पार्ट है ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग ना दी जाए तो क्या होगा, लोगों को काम नहीं करना आएगा, और काम नहीं होएगा तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है जो वो काम कर रहे हैं उस काम को अगर वो अच्छे से कर पाते हैं तो उनके दिल को होता है कि हाँ हमने आज अच्छे से काम किया। जैसे अभी की मैं बात कहूँ, आज जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आई हैव ऑलरेडी दिस टॉपिक ट्वाइस, 2 बार मैं ये टॉपिक पूरा पढ़ा चुकी हूँ स्कूल में। आज जब मैं फिर से पढ़ाने बैठी हूँ तो आज क्लास में अभी मुझे मिला के 5 जने हैं, अभी 4 बच्चे सिर्फ क्लास ले रहे हैं। तो डू यू थिंक कि मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन हो रहा है? बोलो, आपको क्या लग रहा है, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में? नो No, मैम। ma'am. मजा आता है मुझे पढ़ाने में, क्योंकि No, मैं ma'am. तो ही पढ़ा चुकी हूँ ये, और मैं दोबारा फिर पढ़ा रही हूँ, और फिर पढ़ा रही हूँ, और फिर भी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 4। तो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको खुद को पता होता है आज मेरी क्लास ना दी बेस्ट गई, बहुत सारे बच्चे थे और सबने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, और मेरे को भी बहुत मजा आया पढ़ाने में। मतलब पढ़ाना मेरा काम है और मुझे इसको पढ़ाने में बहुत मजा आया, इट विल कॉल जॉब सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? मैनेजमेंट का काम है, मैनेजर का काम है मैनेजमेंट करना, और उसकी सब बात मान रहे हैं, सब काम अच्छे से चल रहा है, तो उसको क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन। कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, जो काम करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, तो उसको कभी जॉब सेटिस्फेक्शन होगा? नहीं होगा।
तो जो स्टाफिंग है ना, वो ट्रेनिंग देकर, उनका प्रमोशन देकर, उनको क्या, इससे क्या होता है, वो काम अच्छे से कर पाते हैं, जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, और क्योंकि उनको वो काम आता है, इससे मोरल उनका हाई रहता है। मोरल हाई होता है माने कि काम करने की इच्छा होती है, उनको लगता है वाह हम भी कुछ हैं, हम कर सकते हैं, प्रमोशन दे दो, किसी को पोस्ट पे बैठा दो, सैलरी बढ़ाओ। जब सैलरी बढ़ती है, पोस्ट बढ़ती है, तो क्या, अभी जैसे हम MPGT हैं स्कूल में, है ना, तो हमको रहता है अंदर से कि हाँ हम सीनियर टीचर्स हैं, मोरल हाई रहता है भाई। अब एक प्राइमरी का टीचर हो, एक वो बिल्कुल वैसे एक 4th क्लास एम्प्लॉई हो, वो तो कंपेयर तो होता है ना। तो जब आपकी प्रमोशन होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, तो क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है और मोरल भी हाई रहता है, और ये सब काम किस में आते हैं, स्टाफिंग में। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग, कि इससे क्या होता है, अच्छे एक तो हमें एम्प्लॉयज मिल पाते हैं, फिर उनका क्या होती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो पाती है स्टाफिंग के ही कारण, और क्या होता है, इसके कारण जो बिजनेस है वो सरवाइव करता है, ग्रोथ करता है, और क्या होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, जिससे कि कॉस्ट कम आती है, और इससे क्या होता है कि हेल्पफुल इन दी जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हेल्प इन दी इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। तो आज हमने क्या कर लिया, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस। तो आज आप घर पे, आपने पहले लिखा हुआ है इसका मीनिंग ऑफ स्टाफिंग एंड द नेचर ऑफ स्टाफ। ये तीनों टॉपिक लिखना है आज। अपनी कॉपी पे क्या लिखोगे, शॉर्ट नोट बनाओ, जिसमें क्या लिखोगे, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, और इससे पहले नेचर ऑफ स्टाफिंग। नेचर के नेचर या फीचर ऑफ स्टाफिंग, जिसमें कि इसके 5 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंस में इसके 7, इंपॉर्टेंस में इसके 5 पॉइंट्स हैं, ऐसे ही फीचर्स में भी 5 पॉइंट्स हैं, और मीनिंग में डेफिनेशन मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन बताई हैं, आप कोई भी डेफिनेशन अच्छे से लिख के याद करोगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हम लूंगी, कल क्लास है, कल भी आप होगे, कल हम स्टाफिंग का प्रोसेस करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुमारो वी विल डू इट, ओके। और आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि क्लास हो रही है और वो क्लास में आए, ठीक है, ओके। आई एम क्लोजिंग दिस क्लास।